हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये दूसरा पड़ाव है। ट्विन फ्लेम जर्नी का ये दूसरा पड़ाव है। इस पड़ाव में ज़्यादातर लोग मैच्योरिटी स्टेज में आ जाते हैं या रहते हैं। ये पड़ाव में अलग अलग कंडीशन होते हैं। कंडीशन ये हो सकता है एक फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों शादीशुदा ना हो, या मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों शादीशुदा हो, उनके कार्मिक के बच्चे भी हो, या फेमिनिन ने डिवोर्स ले लिया है और मैस्कुलिन डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है या फंसा हुआ है, डिवोर्स नहीं ले पा रहा, या मैस्कुलिन ने डिवोर्स ले लिया या फेमिनिन फंसी हुई है। ये तीन अलग अलग कंडीशंस होते हैं। ठीक है। अब ये पड़ाव में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैस्कुलिन फेमिनिन एक दूसरे से दूर क्यों भागते हैं। पहले पड़ाव में हमने ये जानने की कोशिश की जो इम्बैलेंस होते हैं इसके लिए वो भागते हैं, और उनके अंदर एक इमेजिनेशन होता है, भाई मुझे फलानी टाइप का लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, ऐसी ऐसी क्वालिटी चाहिए। तो उनको ये मैच्योरिटी नहीं होती है, तो इम्पोर्टेंस पता नहीं होता है, जर्नी के बारे में नॉलेज नहीं होती है, रिलेशनशिप की वैल्यू पता नहीं होती है कि ट्विन फ्लेम कितना बड़ा रिलेशनशिप है। अब ये सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इससे पहले मैं थोड़ा आगे डिस्कस करूँ, एक कॉल हम डिस्कस करते हैं जो मैं मैस्कुलिन की सोबत लिया था। तो मुझे एक मैस्कुलिन का कॉल आया था। तो उसने बोला, सिगत भाई, ये एक औरत है और जिससे मैं प्यार करता हूँ, कनेक्टेड हूँ, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके दो बच्चे हैं, और मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। वो मुझसे कमिटमेंट मांगती है, तब भी हम मिलते हैं तो वो कमिटमेंट मांगती है, मेरे साथ फिजिकल होने के लिए बोलती है। तो क्रेविंग मुझे भी होती है, उसको भी होती है, लेकिन मैं उसको मना कर देता हूँ, ये सोच के कि मैं कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ करके। तो अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं कमिटमेंट से थोड़ा भागता हूँ। मेरे अंदर थोड़ा डर भी है 3D लाइफ को लेकर, सोसाइटी को लेकर, फैमिली को लेकर, दुनिया को लेकर इनसिक्योरिटी भी है। और मैं कमिटमेंट से इसलिए भागता हूँ क्योंकि मेरी जो सैलरी है उतनी सफिशिएंट नहीं है, या बिजनेस इनकम उतना सफिशिएंट नहीं है, और मेरे घर में डिपेंडेंट लोग बहुत ज़्यादा हैं। मेरे माँ बाप डिपेंडेंट है और छोटे भाई बहन डिपेंडेंट है, और मैं खुद कार्मिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ हूँ। तो मेरा दिमाग यही कहता है, भाई मैं उससे कमिटमेंट तब करूँ मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊँ, या मैं उसको एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ, तो उसके बच्चे जो है वो बच्चों के सोबत आना चाहती है मेरे सोबत, तो उसके बच्चों को भी एक अच्छी लाइफ दे पाऊँ। तो ये मेरा ख्याल रहता है। लेकिन वो समझती नहीं है इस बात को। वो कमिटमेंट मांगती है, वो मुझे बोलती है मुझे यहाँ से लेके चलो, वो बोलती है मुझे फिजिकल क्रेविंग होती है, तुम्हारे सोबत रहना है, फिजिकल होना। तो इसलिए मैं भागता हूँ क्योंकि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ इसके लिए। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में, एक कॉल से एक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, भाई आपका जो मैस्कुलिन है दो चीज़ से भागता है इस कंडीशन में, इस बड़ों में। एक है वो खुद के फियर्स, इनसिक्योरिटी 3D लाइफ को लेकर, और दूसरा होता है आपके कमिटमेंट्स, आप क्या होते हैं। इस केस, इस पड़ाव में जो, जैसा मैंने बताया कि पहला स्टेज हो या सेकेंड हो या थर्ड हो पड़ाव हो, इंटेंसिटी सेम होती है, क्रेविंग सेम ही होती है, लेकिन हम बैलेंस कर लेते हैं। जैसा मेच्योरिटी स्टेज में आता है तो हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी फेमिनाइन बोल रही है, भाई मुझे यहाँ से लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे क्रेविंग हो रही है। और मैस्कुलिन भाग रहा है उसे, ये भाग रहा है कि मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ अभी भी कमिटमेंट के लिए या रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। तो आपको तो चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ये एक चीज़ आप ध्यान में बिठा लो, ट्विन फ्लेम्स जब इस दुनिया में आते हैं ना, वो सिर्फ शादी करने के लिए या फैमिली बनाने के लिए नहीं आते। ये हमें समझना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, भाई कनेक्टेड रहना, कनेक्टेड रहना, कि आप कनेक्टेड रहेंगे तब एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। अब जब कनेक्शन की बात आती है तो उसमें भी दो टाइप के कनेक्शन आ जाते हैं। एक तो आपका अनअवेकन मैस्कुलिन फेमिनिन तो होती ही है, और दूसरा एक मैट्रिक्स का पैटर्न भी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो बहुत से फेमिनाइंस मुझसे ये भी पूछती हैं कि अगर हम शादी के लिए नहीं बने हैं या यूनियन के लिए नहीं बने हैं तो हम मिलते क्यों हैं, तो हम मिलते ही क्यों हैं, तो अब ट्विन फ्लेम आते ही क्यों है। देखिए, ट्विन फ्लेम का पर्पस जो होता है ना, बड़ा पर्पस होता है। ठीक है? हो सकता है हर एक ट्विन फिल्म का अलग अलग पर्पस होता है। ये जर्नी अलग अलग लोगों की है, अलग अलग इसमें लर्निंग होती है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है। कभी कभी ट्विन फ्लेम अपना पर्पस कंप्लीट करने के लिए नहीं आते, वो कभी कभी अपने एज सिस्टर का पर्पस, यानी कि
उनका जो सोल ग्रुप का जो पर्पस था या एंसेस्टर का पर्पस था जो कर नहीं पाए, वो पर्पस को कंप्लीट करने के लिए भी ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में आते हैं। ठीक है, पर्पस अलग तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं होता भाई, वो इस दुनिया में यूनियन के लिए है या फैमिली बनाने के लिए, शादी करने के लिए है, ये नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो ट्विन फ्लेम्स है यूनियन के लिए नहीं आते। ठीक है, ये हमें समझना चाहिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, जैसा मैंने बोला कि आप कैसा परमानेंट हो या टेम्पररी हो, और जो सप्रेशन होता है आप रोक सकते हैं। तो आपको पता चल गया भाई, दो सिनेरियो होते हैं जो आपका डीएम या डीएफ भगती है। एक है उनके जो खुद के फियर्स इनसिक्योरिटी, दूसरा है आपकी कमिटमेंट या आपका ऐसा हो सकता है। मैट्रिक्स में सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल भी होते हैं। तो कोई फीमेल मैट्रिक्स में है, या हो सकता है आपको गुस्सा आ गया हो भाई, ये मेरा जो मैस्कुलिन है डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अपनी कार्मिक वाइफ को छोड़ नहीं पा रहा है, मुझे लेके नहीं जा रहा है। तो कभी कभी आप झगड़ा भी करते हैं उनसे, गालियाँ भी देते हैं, तो और बड़ा स्टेप भी आप ले लेते हो। तो इसमें क्या होता है, एक इमोशनल ट्रॉमा में चल जाता है आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन, वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम करता है, वो हमें समझना चाहिए। तो इस पड़ाव में आपको बस इतना उसको बोलना है कि हो सकता है उसके 10 प्रॉब्लम होंगे। देखिए, फेमिनिन्स के लिए बड़ा आसान होता है, किसी से भी इमोशनल जब वो कनेक्ट होते हैं तो वो शेयर कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन मैस्कुलिन्स ऐसे नहीं होते, मैस्कुलिन शेयर नहीं कर पाते, या ऐसा कहो कि वो शेयर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो हो सकता है भाई बंदे की 10 प्रॉब्लम्स होंगे, आप जानती नहीं होंगे, तो आप अपनी लाइफ के नज़रिए से देख रहे हो, आप कभी उसके लाइफ की नज़रिए से देखा करो, मैस्कुलिन की लाइफ की नज़र से देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि भाई बंदा कितना प्रेशर में है करके। और आप कमिटमेंट के लिए पूछ रहे हो, आप प्रेशर के लिए, आप प्रेशर डाल रहे हो उस पर, तो वो भाग जाएगा। तो उसको इतना बोलो कि भाई इट्स ओके, प्रेशर मत लेना, मैं कोई कमिटमेंट नहीं चाहती तुमसे, बस कनेक्टेड रहो, मुझसे कनेक्टेड रहो, हम कनेक्टेड रह के ग्रो करेंगे, मैं भी हील करूँगी, तुम भी मुझे हील करना, हम दोनों एक दूसरे की नॉलेज शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करके हम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो बहुत से फेमिनिस्ट मुझे ये भी बोलती है हम कनेक्टेड तो रहते हैं, हमकी नेगेटिव एनर्जी भी हमें बहुत इफेक्ट करती है। तो बहुत से फेमिनिन ये भी बोलते हैं कभी कभी हम ब्लॉक भी कर देते हैं, सेपरेशन में आते हैं, तो भी उनकी एक नेगेटिव एनर्जी हमें इफेक्ट करती है। देखिए, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी डीएमडीएफ की नहीं है, ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आपको होती है, ये आपको मैं थोड़ी देर में बताऊँगा, ये नेगेटिव एनर्जी क्यों होती है करके। ठीक है, तो अब जैसा मैंने कहा कि भाई कनेक्टेड रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आप कनेक्टेड रहो उनसे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखो, बहुत से कंप्लेंट्स मुझे फेमिनिन मुझसे करती है, बोलती है कि वो मेरा जो मैस्कुलिन है अगर मुझे बुलाता है तो सिर्फ फिजिकल होने के लिए बुलाता है, अब मुझे बुलाता है तो कोई फेवर उसको चाहिए होता है इसलिए बुलाता है, या कभी वो पैसे मांगने के लिए मुझसे बुलाता है। तो देखो, यू शुड आपको सीखना चाहिए कि नो बोलना। आपको अगर ऐसी कोई चीज़ वो बोल रहा है करने के लिए, आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लगता है ये सही नहीं है, तो आप नो करके बोलो, चाहे वो आपका मैस्कुलिन अनअवेकेंड मैस्कुलिन हो या मैट्रिक्स में हो। ठीक है, तो नो करके बोलना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से फेमिनिन ये भी बोलती है तो हमने ये भी ट्राई कर लिया सर, तो वो ब्लॉक कर देता है, 1 2 महीने 3 महीने के लिए ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, और हमें पूछता है कि वो तैयार हो या तुम नहीं हो करके। तो हमें डर लग जाता है, हमें डर लगता है कि भाई ऑलरेडी 2 3 महीनों के लिए इसने ब्लॉक कर दिया था, अनब्लॉक किया, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, तो डर लगता है कहीं हमारा परमानेंट सेपरेशन ना हो जाए, कहीं मुझे छोड़ के ही नहीं चल जाए। तो मेरा मन नहीं करता है वो जो भी चीज़ें वो करने के लिए बोलता है तो मैं कर देती हूँ, सिर्फ अपना जो सेपरेशन रोकने के लिए नहीं। इससे क्या होता है आपको समझना चाहिए, जो भी चीज़ आप उससे, वो जो बोल रहा है आपको करने के लिए, ठीक है, तो अगर वो बड़ी आसानी से आप कर रहे हो या तो इससे क्या होता है, वो कभी अवेकन नहीं होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में भी वो मैट्रिक्स से, अगर मैट्रिक्स में आपका बंदा है या बंदी है तो मैट्रिक्स से कभी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने बताया कि एनर्जी एक्चुअली बाहर की नहीं होती, आपकी डीएम डीएफ की नहीं होती, एनर्जी आपकी ही होती है। कहने के लिए तो आप बोल देते हो कि भाई हमने ब्लॉक कर दिया, हम सेपरेशन में हैं, लेकिन आपके अंदर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर अभी भी वो मिसिंग एनर्जी है, आज भी आप अपने ट्विन को मिस करते हैं, आज भी आपके अंदर वो वेटिंग एनर्जी है, आप भी अपनी ट्विन को वेट करते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखा है, कोई भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी एनर्जी ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट्स के वीडियो डालता है, तो सभी मैस फेमिनाइंस हो या मैस्कुलाइंस हो वो वीडियोस को वॉच करने लग जाते हैं। ठीक है, दिन में हो गया 10 वीडियो डालते हैं उन्हें, तो वॉच करने लगते हो। इसका मतलब क्या है, मतलब आज भी आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो आएगा, ये वेटिंग एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो नहीं देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए, एनर्जी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बट नॉट इन द सेंस ऑफ कि भाई मैं वेट कर रही हूँ उसके लिए, वो आएगा। मिसिंग एनर्जी नहीं होना चाहिए। इससे क्या प्रॉब्लम होती है बताया, ये आपकी एनर्जी क्यों ब्लॉक होती है मैं आपको बताता हूँ। अब वेटिंग और मिसिंग एनर्जी में होती हो ना, जो आपके 7 चक्रास होते हैं, जो चैनल्स होते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाता है,
वो ब्लॉक हो जाता है या वो हैवी हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब वो हैवी हो जाता है, इससे पहले एक थोड़ा बेस्ट एग्जांपल देखिए मैं बोलूँगा आपको कि सोचो आपके घर में पानी का नल है, पानी आता है, अब वो नल का जो चैनल है, वो चैनल में कचरा सा बढ़ गया है। अब कचरा सा बढ़ गया तो 3 सिनेरियो होते हैं। पहला हो सकता है पानी ही ना आए, दूसरा हो सकता है पानी कम आए, तीसरा हो सकता है पानी गंदा आए। ये कचरा सा पड़ने से, वो गंदगी से पानी गंदा आ सकता है। ये 3 सिनेरियो होते हैं। इसी तरह से सेम सेम जब आप वेटिंग एनर्जी में, मिसिंग एनर्जी में होते हो, जब आपके चक्रास ब्लॉक या हैवी हो जाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होते हैं सोचो। तो अब सोचो करोन चक्र आपका हेवी हो गया है तो आपको हेडेक प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आपको चक्कर आने लगेगी। ठीक है, अगर आपका वहीं थर्ड आई चक्र ब्लॉक हो जाता है या हेवी हो जाता है तो आपको अलग अलग तरीके के ड्रीम्स आने लगेंगे, ठीक है। वो ड्रीम्स से कोई मीनिंग ही नहीं रहेंगे एक्चुअली, अगर देखा जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ वो हेवी होने की वजह से वो नेगेटिव ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। अगर थायराइड चक्र ब्लॉक हो जाता है तो आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, फीवर आ जाता है, आपका गला बंद हो जाता है, आप कॉन्फिडेंटली फील नहीं कर पाते, ठीक है, या आप इमोशनली जब भी किसी से बात करते हो तो रोने लगते हो, या याद करते हो तो रोने लगते हो, तो बहुत इमोशनल हो जाते हो। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है या हैवी हो जाता है तो आप अननेसेसरी रोने लगते हो, अननेसेसरी आपको गुस्सा आता है, पेन होता है, स्विंग्स होता है, मूड्स बहुत स्विंग्स होता है, ठीक है। तो अगर वहीं आपका जो सोलर प्लेस चक्र अगर ब्लॉक होता है, हैवी होता है, तो क्या होता है, तो ये आप कॉन्फिडेंट खो देते हो अपना, आप आपकी खुद की रिस्पेक्ट वैल्यू अपनी नज़र में से गिर जाती है, आप सेल्फ एस्टीम खो देते हो। ये आप जॉब में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंटली अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी आप कॉन्फिडेंटली उसको चेज़ नहीं कर पाते हो। तो अगर आपका वही साइकिल चक्र अगर ब्लॉक होता है तो आपको स्टमक प्रॉब्लम होता है, पेन प्रॉब्लम, स्टमक पेन, डाइजेशन पेन, ठीक है। तो हो सकता है इंस्टेस्टाइन इन्फेक्शंस हो जाता है, बैक्टीरियाज हो जाता है आपको, बहुत बहुत तरीके के। तो अगर वही रूट चक्र अगर ब्लॉक हो जाता है तो जो भी सेंसिटिव एरियाज होते हैं हमारे, या फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, उसमें इचिंग होने लग जाती है, वही इसमें बर्निंग होने लग जाती है, उसमें इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, उसके ऊपर ज़ख़म होने लग जाते हैं, वाइट पैचेस, ब्लैक पैचेस, रेड पैचेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो स्किन क्या होती है हमारी, बहुत रैशेस, स्किन पे पूरे रैशेस आने लगते हैं स्पेशली। तो क्या होता है, पूरी बॉडी वीक होने लगती है, ठीक है। आपको भी जो पीरियड होता है, पीरियड में प्रॉब्लम होने लगती है, जो डिस्चार्ज होता है, वजाइना डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है, हद से ज़्यादा। तो तो सारे बॉडी में पेन रहता है, बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है यार, और पैर हाथों में दर्द, और आपको बैक पेन में, तो पूरे बॉडी में पेन होने लगता है, बॉडी वीक हो जाती है और बॉडी रेस्ट मांगने लगती है कि मुझे रेस्ट चाहिए। बॉडी एक्टिव नहीं होती, मतलब मन ऐसा करता है कि कुछ करने का ही नहीं है, बस पड़े रहो, पड़े रहो। तो ये सब इसलिए होता है, आप एक मिसिंग एनर्जी में होते हो, ये आप एक बहुत हैवी वेटिंग एनर्जी में होते हो, तो ये आपकी खुद की एनर्जी है, वो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, जो ये मेरा डीएम बाहर से मुझे भेज रहा है एनर्जी, मेरी डीएफ मुझे बाहर से भेज रही है, तो नहीं। हर एक सोल, चाहे वो ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, हर एक सोल इंडिपेंडेंट और यूनिक होती है, तो हमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, एक सोल लेवल पे कनेक्ट होता है, इट्स नॉट एनर्जी लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे कनेक्ट नहीं होता है। अब जो भी नेगेटिविटी आपको स्पिरिट लेवल पे, एनर्जी लेवल पे फील होती है, ज़्यादातर ये नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स में ही होती है। आपके चाहे कोई दोस्त हो, आप जानते हो या मिल सकते हो, देख सकते हो, रिश्तेदार हो, आपके माँ बाप हो, कार्मिक फैमिली हो, आपकी क्या कार्मिक फैमिली हो, जो भी चीज़, चाहे कोई न्यू पर्सन भी आपसे मिला हो, यानी कि बहुत करीब है आपके वो, ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, उनको देख सकते हो, मिल सकते हो। तो ज़्यादातर अपने जो क्लोज होते हैं ना, वहाँ से ही ये नेगेटिव एनर्जी एक्चुअली आपको फील होती है, ठीक है, वो स्पिरिट लेवल पे होती है। अगर आपके ट्विन फ्लेम चाहे वो अवेकन हो या अनअवेकन हो, कार्मिक हो, ये सॉरी मैट्रिक्स हो, ये सब नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि ये जो सोल कनेक्शन होता है इस कम्प्लीटली सोल के ऊपर होता है, यानी कि जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है इस कम्प्लीटली सोल कनेक्शन होता है, इट्स नॉट स्पिरिचुअल कनेक्शन। इट्स लाइक स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिट कनेक्शन नहीं होता, एनर्जी के ऊपर कनेक्शन नहीं होता है। अगर एनर्जी के ऊपर कनेक्शन होता तो हम कार्ड कटिंग जो बोलते रहते हैं वीडियोस में, कार्ड कटिंग, कार्ड कटिंग, कार्ड कटिंग ईजिली हम कर सकते थे, डिस्कनेक्ट हम हो सकते थे। लेकिन ये हमारा जो ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन होता है वो सोल के ऊपर होता है, सोल बेस पे होता है, यानी कि सोल मतलब डिवाइन लाइट के बेस पे होता है, ठीक है। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो हर सोल के लिए एक ऑरा बनाया गया है, ये वो ऑरा प्रोटेक्टेड होता है, नेचुरली प्रोटेक्टेड होता है, आपको कुछ नहीं करना है। अब सोचिए मेरे अंदर हार्ट है, अब सबके अंदर हार्ट है, हार्ट बीट्स तो चल रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं हार्ट बीट चलाने के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नेचुरली चल रहे हैं ना।
तो उसी तरीके से हर इंसान की, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन हो, हर इंसान की सोल का एक नेचुरल ऑरा होता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम होती क्या है इंसानों को, स्पिरिट लेवल पे, एनर्जी लेवल पे, वो ज़्यादातर नियर बाई लोगों से ही, क्लोज वन से ही होती है, आपकी DMDF से नहीं होती है। ठीक है, ये दिमाग में से निकाल दो, ये एनर्जी मैंने DMDF की है नहीं, ये एनर्जी आपकी खुद की है, ये वेटिंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, इससे आपको बाहर निकलना है, नहीं तो आगे जो तीसरा पड़ाव हम बात करने वाले हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब सेकेंड सवाल ये भी उठता है कि भाई मैट्रिक्स को कैसा डील करें। तो मैट्रिक्स हमें समझना चाहिए, मैट्रिक्स होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए। ठीक है, और मैट्रिक्स होते ही क्यों है। मैट्रिक्स वो लोग होते हैं जो एडिक्शन में फंसे हुए रहते हैं, बहुत गंदी आदतों में फंसे रहते हैं, गंदे नेचर मतलब गंदे कामों में, गंदे चीज़ों में फंसे हुए रहते हैं, तो एडिक्शन में फंसे हुए रहते हैं। भाई ये क्यों ऐसे होते हैं, ये इसलिए ऐसे होते हैं, इनका जो शायद चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है, और या मिडिलहुड चाइल्ड ट्रॉमा जो होता है, या लेटहुड, यानी कि लेट अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड या अडल्टहुड, इनका जो ये स्टेज होता है, ठीक है, इनके सोबत इनकी फैमिली के थ्रू हो, इनके रिलेटिव के थ्रू, या इनके दोस्तों के थ्रू, कोई भी हो जो नियर बाई इनके क्लोज बाई होते हैं, इनके सोबत बहुत बुरा करके रहते हैं, बहुत बुरा बर्ताव इनके सोबत, या कोई बहुत बुरा स्ट्रैटेजी इनके सोबत होती है, स्ट्रैटेजीज इनके सोबत हुई रहती है। ठीक है, उसके वजह से ये दुनिया उनको एक नफरत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि इनके सोबत दुनिया ने बुरा किया है, तो वही नज़र से, जिस नज़र से दुनिया ने इनको देखा है, तो उसी नज़र से ये दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है, फेमिनिन मुझसे पूछते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम जो है वो मैट्रिक्स में है, तो मुझे कनेक्टेड रहना या ब्लॉक कर देना चाहिए। देखिए, मैट्रिक्स को सबको पता रहता है भाई, मैट्रिक्स में सारी दुनिया को, ये गंदे कामों में, एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो हर इंसान उससे, सारी दुनिया उससे दूर भागती है। ठीक है, तो आप भी अगर दूर भागोगे तो वो अकेला हो जाएगा, वो तन्हा हो जाएगा, तो जब वो अकेला हो जाएगा, तन्हा हो जाएगा, वो और ज़्यादा मैट्रिक्स में फंस जाएगा, बाहर निकलने से ज़्यादा और ज़्यादा फंस जाएगा। चाहे वो आपका अनअवेकेंड ट्विन फ्लेम हो या मैट्रिक्स हो, आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमेशा कनेक्टेड ही रहो। लेकिन ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना है, जो चीज़ वो पूछ रहे हो उसको उतनी आसानी से मत दो। ठीक है, अगर जो चीज़ पूछ रहे हैं, चाहे वो फिजिकल होने के लिए आपको बार बार बोल रहा है, भाई कोई फेवर आपसे मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, अगर वो आसानी से आप दे दोगे, भाई चलो कोई बात नहीं, मेरा ही स्पिरिचुअल पार्टनर है, तो दे दोगे, तो क्या होगा, वो अवेकिन नहीं होगा, वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको ये सब चीज़ों से रोक के रखेंगे ना, तो उनकी क्रेविंग बढ़ेगी और ज़्यादा, उनके अंदर मैडनेस बढ़ेगी, तो वो क्रेविंग, वो उनके अंदर मिसिंग एनर्जी को आपको डेवलप करना है। जब आपके अंदर जो मिसिंग वेटिंग एनर्जी है ना, वही एनर्जी उनके अंदर भी लाना है। जब वो मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी आएगा ना, तो वो अपने दिमाग को प्रेशराइज करेगा, भाई ऐसा क्या है उस औरत में जो इतना मैं अट्रैक्टेड होता हूँ। आपको क्या लगता है, नवे की जो मैस्कुलिन फेमिनिन हो या मैट्रिक्स में, आपको क्या लगता है वो सेपरेशन में रह के क्या आपको याद करते रहते, क्या वो लोग आपको याद भी नहीं करते, वो दूसरों के साथ रिलेशनशिप में चल जाते हैं, तो क्या आप रोक नहीं सकते उनको, ऑलरेडी मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं। लेकिन वो जाने दो, मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहा है ना, जाने दो, वो मल्टीपल रिलेशनशिप जाने के बाद भी वो अवेकन होते हैं। ठीक है, तो जब वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो बहुत से औरतों से बहुत वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको जो आपसे जो पीस मिलती है ना, वो आपसे क्यों जुड़े हुए रहते हैं, आपको ये समझना चाहिए। भाई वो आपकी बॉडी से जुड़े हुए नहीं रहते, आपके अपीयरेंस से जुड़े हुए नहीं रहते, आपकी प्यार मोहब्बत से जुड़े हुए नहीं रहते। भाई वो इसलिए जुड़े हुए रहते हैं, जब भी वो आपके साथ फिजिकल होते हैं तो उनको एक सुकून मिलता है, उनकी रूह को एक सुकून मिलता है, वो सुकून से, वो पीस से वो कनेक्टेड रहता है। तो वहीं सुकून ढूंढते ढूंढते ये मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं और दूसरे औरतों के साथ। जब वो सुकून नहीं मिलता, जब वो सुकून उनको दूसरी औरतों से नहीं मिलता या मर्दों से नहीं मिलता, तो दे विल गेट बैक टू यू, वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो मुझे याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा है, बस वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है, भाई अब आप उसकी डिमांड पूरी करने के लिए आप तैयार हो या नहीं हो। अगर आप तैयार हो जाते हो, मैक्सिमम 90% फेमिनिन तैयार हो जाती है, ये सोच के कि भाई कहीं हमारा परमानेंट तो सेपरेशन ना हो जाए, ये डर के वो तैयार हो जाती है। तो आप फिजिकली हो जाते हैं, आप पैसे दे देते हैं, आप उसकी जो भी फेवर चाहिए वो कर देती है, तो वो भाग जाता है, यानी कि वो फिर से एक पीसफुल एनर्जी में आ जाता है और वो आपसे दूर भाग जाता है, और ये आपका एक चेजिंग रनिंग सिचुएशन में आके और एक टेम्परेरी या परमानेंट सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो एनर्जी का उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए, मिसिंग एनर्जी, एक वेटिंग एनर्जी उनके अंदर भी डेवलप होनी चाहिए, वो क्रेविंग बढ़नी चाहिए। ठीक है, एक
आइंस्टीन ने, आपको पता है वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसने एक बात कही थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो इंग्लिश में उसने कही थी, मैं उसको हिंदी में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हेन समवन सिट विद गर्लफ्रेंड, ठीक है, व्हेन बॉयफ्रेंड सिट विद गर्लफ्रेंड फॉर एन आवर, इट्स लुक लाइक फॉर एन मिनट। व्हेन समवन सिट ऑन हॉट स्टोव फॉर एन मिनट, इट्स लुक लाइक एंड फॉर एन आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने ये बोला कि कोई बॉयफ्रेंड हो या कोई इंसान हो, जब किसी गर्लफ्रेंड या औरत के साथ बैठता है ये घंटे के लिए, तो उसको लगता है भाई सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठा है मेरा, ठीक है। वहीं उसी इंसान को अब एक गर्म स्टोव होता है ना, जो गर्म होता है, उस पर ले जाके बिठा दो, ये सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसको लगता है भाई मैंने 1 घंटे के लिए बैठा है करके, ऐसा लगता है कि 1 घंटे के लिए बैठ गया मैं करके। तो मतलब वो प्रेशर्स की बात कर रहा है। आइंस्टीन क्या बात कर रहा है? प्रेशर की बात कर रहा है। इंसान जब प्रेशर डालता है ना, इंसान को जब प्रेशर डालता है ना, तो नाम उनकी चीज़ें भी होने लगती है। तो आपका जो डीएम डीएफ जो भी अनअवेकन है मैट्रिक्स में, आपको उनके साथ बैठना नहीं है, उनको ले जाके गर्म स्टोव पे बिठाना है, ये चीज़ें काम करेंगी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। जब गर्म स्टोव पे बिठाने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि घसीट कर ले जाके उनको गर्म स्टोव पे बिठा दो या गैस पे बिठा दो करके, ऐसा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको इनडायरेक्टली उनकी बातों को मना करो, जो भी वो बोलते हैं मना करो, वो ब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है, आपसे सेपरेट हो जाएगा। लेकिन फिर से वो अनब्लॉक करके आपको ये जानने की कोशिश करेंगे भी ये फेमिनिन तैयार है या नहीं है, तो उनको पता रहता है कमज़ोरी है आपकी कि ये तैयार हो जाएगी, इसे 2-3 महीने में ब्लॉक करूँगा तो बाद ये तैयार हो जाएगी, उसको कमज़ोरी पता रहती है आपकी। तो कमज़ोरी को लेकर वो वापस आपको कॉल करता है या मैसेज अनब्लॉक करता है, मैसेज करता है, वो इमोशनली बातें करता है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। तो आप पागल होकर उसकी चीज़ को पूरी कर देते हैं, उसके डिमांड को, डिज़ायर को फुलफिल कर देते हैं, ठीक है। कभी भी मत करो, ना मत दो, मतलब नो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप कंफर्टेबल नहीं हो, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो मना ही मना करो। 3 महीने के बाद भी अनब्लॉक करते तो बोलो नहीं यार, मैं अभी भी इसके लिए चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कनेक्टेड रहूँगी तो उससे। आप कभी भी उसको ब्लॉक मत करो, किसी भी तरीके से दूर जाने की कोशिश मत करो, आप अनब्लॉक ही रहो, आप कनेक्टेड ही रहो। अगर वो जाता है तो जाने दो, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं मत करो, तब तक वो एक बेहतर इंसान बन के नहीं आता, तब तक एक मेच्योर इंसान बन के नहीं आता, तब तक वो एक अवेकनिंग प्रोसेस में बन के नहीं आता, तब तक उसको आपकी रेस्पेक्ट करना नहीं आता, आपके इमोशंस की, फीलिंग की रेस्पेक्ट करना नहीं आता, तब तक इस जर्नी की वैल्यू, इस जर्नी की इंपॉर्टेंस उसको पता नहीं चलती, इस रिलेशनशिप की वैल्यू और इंपॉर्टेंस पता नहीं, तब तक एक्सेप्ट मत करो उसकी कोई भी डिमांड को, फालतू डिमांड को एक्सेप्ट मत करो। तो ये इनडायरेक्टली आप इस तरह से हेल्प कर सकते हो। बहुत से फेमिनिन मुझसे पूछ सकती है मैं कैसा अवेकन करूँ, तो इस तरह से आप अवेकन कर सकते हो इनडायरेक्टली। उसकी चीज़ों को मना करो, वो ब्लॉक करेगा, वो दूसरी औरतों के पास जाएगा, उसको पीस नहीं मिलेगी, तो जब वो पीस नहीं मिलेगी तो भागा भागा आपके पास आएगा, तब वो एनर्जी को संभाल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, उस क्रेविंग को, उस बैडनेस एनर्जी को, वो हाई इंटेंसिटी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। चलो फाइनली हम इस सेकेंड पड़ाव से हमने क्या सीखा, आपका डीएम क्यों भागता है, ये है 3D फियर से, ठीक है, इनसिक्योरिटी से। दूसरा है आपके कमिटमेंट से। तीसरा हमने ये सीखा भाई कार्मिक से, आपको कभी भी कार्मिक हो या अनअवेकन हो, हमें उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हमेशा कनेक्टेड रहना है, उनको ब्लॉक करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है वो मैसेज भी आप कर सकते हो, बात भी कर सकते हो फ़ोन पे, लेकिन अगर वो मिलने के लिए बुला रहा है, मेक श्योर कि भाई आप बैलेंस करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जितना भी अपने आप को बैलेंस कर ले, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो दे कैन नॉट बैलेंस, वो बैलेंस नहीं कर पाते, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो मेक श्योर भाई आप मिलने के लिए जा रहे हो तो आप बैलेंस कर पाओ एक दूसरे को, या आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ। अगर आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, आप बैलेंस कर सकते हो तो आप मिल सकते हो। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते, आप सोच रहे हो मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगी उसको देखूंगी, तो आप मिलो ही मत उसे, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि मैट्रिक्स और अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि अब उस इनकी डिमांड जो होते हैं उसको पूरा नहीं करना है। और एक चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये है कि भाई ट्विन फ्लेम्स के बहुत पर्पज़ होते हैं, मल्टीपल पर्पज़ होते हैं, तो सिर्फ शादी करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए आपको कमिटमेंट के लिए इंसिस्ट या उनको फोर्स या प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बस उनको बोलो कि भाई आप कनेक्टेड हो, आप कनेक्टेड रहोगे, हमेशा उनके साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे, ये आप उनको बोलना चाहिए। क्योंकि अवेकनिंग इतनी आसानी से नहीं होती है यार, अवेकनिंग होना बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। सोचो 100% में सिर्फ 1 या 2% लोग ही अवेकन होते हैं, बाकी के जो 98% जो होता है ना, वो अनअवेकन ही होते हैं। क्योंकि हमारी बचपन से लेकर सोशल कंडीशनिंग होती है, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर हमारी बहुत गलत तरीके से, या एक नेगेटिव, एक फॉल्स सोशल कंडीशनिंग को, आप रिलीजियस कंडीशनिंग को,
तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, टाइम लगता है। इट्स नॉट भाई ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल लग जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हमेशा हम कनेक्टेड रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ठीक है? चलिए, इसके अलावा अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। ये सेकेंड पड़ाव मैंने डिटेल में बात कर ली, इसके बाद थर्ड पड़ाव आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट दिन मैं अपलोड करूँगा। तो इसके अलावा कुछ है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे काउंसलिंग के लिए। और वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा, यूट्यूब के सर्चिंग इंजन पे मेरा वीडियो टॉप पे आएगा और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ढूंढ रहे हैं मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल्स को, उनको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया जी, मुझे सुनने के लिए।